हेलो एवरीवन। इस वीडियो में थोड़े सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाऊंगा कि सीईटी सेल क्यों मैनेज नहीं कर पा रही है एमबीए सीईटी एग्ज़ाम। पास्ट रिकॉर्ड कितना बुरा है एंड इस बार जो मिसहैप हुआ है, ये जो सेंटर्स पे टेक्निकल ग्लिच हुई है, क्या ये अवॉइड की जा सकती थी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एमबीए सीईटी रिलेटेड कुछ न्यूज़ सर्च करना चाहोगे ये समझने के लिए कि किसी ने ये न्यूज़ कवर की है या नहीं, तो आप देख सकते हो हार्डली आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हाथ दो आर्टिकल्स मिलेंगे, मैक्स 5 आर्टिकल्स मिलेंगे। बिकॉज राइट नाउ बहुत सारे अलग मुद्दे हैं जिनको वो कवर करने में लगे हैं। एग्ज़ाम्स जो है या फिर स्टूडेंट ग्रीवांसेस जो होती है, उनसे मीडिया को एज सच ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज इसके पहले भी मैट एटमा स्कैम हुआ था, एक साल तो सी मैट को निकाल दिया गया था। देन एडमिशन टाइमलाइन पूरी डिले भी हुई थी। स्टूडेंट्स हैड टू फेस एवरीथिंग। किया किसी और ने और भरा सब स्टूडेंट्स ने, वही इश्यू था। एंड मोर ओवर कोविड के बाद तो जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर ड्यूरिंग कोविड पीरियड एज वेल, डिले कोविड पीरियड में समझ में आता है बिकॉज वो टाइम ही बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए। तो एग्जाम टाइमलाइन डिले हुई, चलो कोई बात नहीं। एडमिशन्स भी डिले हुए, कोई बात नहीं। ये एक ऐसा साल था जब बहुत सालों बाद सीईटी टाइम पे होने वाली थी, टाइम पे इन द सेंस इन द मंथ ऑफ मार्च, जो कि हुई। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ खराब होना था, तो वो हुआ टेक्निकल ग्लिचेस इन डिफरेंट स्लॉट्स ऑन एग्जाम डे। एंड इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रीटेस्ट डिमांड कर रहे हैं, करेक्ट। सो दैट इज़ द न्यूज़। अभी ये रीटेस्ट डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई ठोस जवाब नहीं है सीईटी सेल की तरफ से। हाँ, इसने किया उसने किया, हम कराएंगे सीईटी सेल, यू नो। बट कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, व्हाट विल बी द टाइम टेबल, प्रोबेबल टाइम टेबल, ये कुछ नहीं आएगा। एंड ऐसे केस में अगर आप फाइट बैक नहीं कर रहे हो, तो यू आर एट अ लॉस एज अ स्टूडेंट। इन केस अगर आपने फेस किया है ये चीज़, तो यू कैन गो बाय द लीगल मीन्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज़ योर राइट। फ्री प्रेस, जर्नल, देन टाइम्स नाउ, ऐसे एक हाथ दो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी नॉइज़ होनी चाहिए, जैसे नॉइज़ मची थी मैट एटमा स्कैम के टाइम पे कुछ सालों पहले, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेक स्कोर कार्ड बना के एंट्री ली थी कॉलेजेस में। ठीक है। सो वो एक चीज़ हुई थी। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे आपके सीनियर्स अवेयर होंगे कि क्या हुआ था, कितना बड़ा इशू हुआ था। सो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से फेस किया है, आई थिंक यू शुड गो विद द लीगल वे। इट्स योर राइट। क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको। इट इज़ बेटर दैट यू मेल सीईटी सेल अबाउट द कंप्लीट मिसहैप। आपका जो भी डेटा है आप मेल करो, यू कैन मेल, यू कैन काउंटर दिस बाय कॉलिंग देम एंड गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। बिकॉज इसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा टू टेक सम फर्म स्टेप्स। बिकॉज वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो कब कराएंगे। दिस इज़ द पोर्टल एंड दिस इज़ द टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल, करेक्ट। तो ये जो बाकी एग्जाम्स है ना, यही कोई तो स्लॉट्स होंगे जहाँ पे आप अपनी री एग्ज़ाम दे रहे होंगे, करेक्ट। बिकॉज ये ऑलरेडी स्लॉट्स बुकड है सीईटी सेल के एज ऑफ नाउ। तो आपका री एग्ज़ाम शायद ये एग्ज़ाम्स के साथ आएगा, अगर उन्होंने री एग्ज़ाम करने की ठान ली, जो कि उन्होंने करना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इट इज़ यू हु हैव टू गेट बिहाइंड देम एंड मेक इट हैपन, अदरवाइज तो होना नहीं है। तो फॉलोअप लेते रहो, जो सीईटी सेल की वेबसाइट है वहाँ पे नंबर्स दिए हैं, उनका ईमेल आईडी आपको पता है। फॉलोअप लो कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है। एंड प्रेस में अगर न्यूज़ उठी भी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसके पहले भी ये सब हो चुका है, न्यूज़ आ जाती है, हमें तसल्ली मिल जाती है कि अच्छा कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। गेट बिहाइंड देम, गेट योर वर्क डन एंड देन यू विल बी एट पीस। जो स्टूडेंट्स ने फेस किया है, दिस इज़ ओनली फॉर देम। एंड डेफिनेटली इसमें एक बड़ा चैलेंज है कि एग्ज़ाम रीस्केड्यूल करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एंड डिफ़िकल्ट इन द सेंस, पहले तो डेट समझनी होती है, डेट्स उनके पास है। अभी ये जो डेट्स है यहाँ पे एडिशनल स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट करना, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए। या फिर उनको कोई और डेट्स को लॉक करना होगा जहाँ पे कोई एग्ज़ाम के साथ क्लैश नहीं हो रहा है। बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो ये बाकी सीईटी होती है ना, वो भी देते हैं। सो वो एक चैलेंज होगा। लेट्स सी हाउ दे आर एबल टू मैनेज। डेफिनेटली एमबीए के एडमिशन्स करा रहे तो इतनी छोटी सी मैनेजमेंट प्रॉब्लम तो वो सॉल्व ही कर सकते हैं।
जितना हमें एक्सपेक्टेड है। फाइन, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई ट्राइड कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, ज़्यादा कुछ पास्ट मैंने बताया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी क्या है प्रॉब्लम की एंड आपने कैसे रिएक्ट करना है। यू कैन यूज ट्विटर, यू कैन टैग, बट डोंट लीव इट, दैट इज द ओनली थिंग। Do whatever that is that you can do legally. That's it. Thanks a lot for watching. Stay connected and always keep that smile up.